आज हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस की अमृत वाणी से सिद्धों के बारे में सुनेंगे। सिद्ध पुरुष कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं तथा ईश्वर की उपलब्धि के पश्चात की अवस्था कैसे होती है। स्वामी रामकृष्ण कहते हैं, जग में 5 प्रकार के सिद्ध पुरुष दिखाई देते हैं। पहले स्वप्न सिद्ध, ये स्वप्न में दर्शन प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं। दूसरे मंत्र सिद्ध, ये मंत्र जपते हुए सिद्ध हो जाते हैं। तीसरे हठात सिद्ध, जैसे कोई गरीब आदमी जमीन के नीचे गड़ा हुआ खजाना पाकर या किसी धनी व्यक्ति की लड़की से विवाह करके अचानक धनवान बन जाता है, उसी प्रकार कई पापी लोग अचानक स्वयं को बदलकर ईश्वरीय राज्य में पहुंच जाते हैं। इन्हें हठात सिद्ध कहा जाता है। चौथे कृपा सिद्ध, केवल ईश्वर की पूजा से ही जो सिद्ध हो गए हैं वे कृपा सिद्ध कहलाते हैं। जिस प्रकार किसी को जंगल की सफाई करते करते पुराने तालाब, मकान इत्यादि मिल जाते हैं, फिर उसे स्वयं कष्ट उठाकर यह सब तैयार नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार कई जन मामूली सी साधना करते ही सिद्ध हो जाते हैं। पांचवें नित्य सिद्ध, ये जन्म से ही सिद्ध होते हैं। जैसे लौकी की बेल में पहले फल आते हैं, पीछे फूल, वैसे ही नित्य सिद्ध लोग पहले से ही सिद्ध होते हैं। बाद में वे लोक शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा उसके लिए साधना करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आम खाकर मुंह पोंछकर बैठे रहते हैं ताकि कोई जान न पाए, पर कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि उन्हें यदि एक भी आम मिल जाए तो वे उसे काटकर सबको थोड़ा थोड़ा बांटने के बाद स्वयं खाते हैं। इसी प्रकार कुछ साधक होते हैं जो ईश्वर दर्शन का आनंद प्राप्त करने के बाद दूसरों को भी वह आनंद चखाने का प्रयत्न करते हैं। सिद्ध पुरुष ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं। अब ईश्वर के दर्शन के बाद की अवस्था बताते हैं। ईश्वर दर्शन कर लेने के बाद मनुष्य पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। किसी किसी का चैतन्य जाग जाता है, परंतु इसके कुछ लक्षण होते हैं। ऐसे व्यक्ति को ईश्वरीय प्रसंग छोड़ दूसरा कुछ भी सुनना या बोलना अच्छा नहीं लगता। जैसे चातक पक्षी 7 समुद्र, गंगा, यमुना आदि नदियाँ, ये सभी जल से पूर्ण हैं, परंतु चातक वृष्टि का, वर्षा का ही जल चाहता है। मारे प्यास के छाती फटी जा रही है, फिर भी वह दूसरा जल नहीं पीता। हृदय में ईश्वर के आगमन का लक्षण क्या है? जिस प्रकार उषा की लाली सूर्य के उदित होने की सूचना देती है, उसी प्रकार निस्वार्थता, पवित्रता तथा सज्जनता ईश्वर के आगमन की सूचना देती है। जिस प्रकार मालिक किसी नौकर के घर जाने से पहले अपने भंडार से साज सामान, अपने बैठने लायक आसन, भोजन की सामग्री इत्यादि भिजवा देता है, उसी प्रकार हरि भी, भगवान भी साधक के हृदय भवन में आविर्भूत होने से पहले उसमें प्रेम, भक्ति, विश्वास, व्याकुलता इत्यादि जगा देते हैं। ईश्वर दर्शन होने का एक लक्षण है आनंद।
जैसे समुद्र में ऊपर तो तरंगों का खूब कोलाहल रहता है, परंतु नीचे शांत गंभीर जल होता है। ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति होने पर मनुष्य उस नशे में मस्त हो जाता है। शराब न पीते हुए भी वह पूरे शराबी के जैसा प्रतीत होता है। जब मैं अपनी जगत जननी माँ के चरणों के दर्शन पाता हूँ, तब मैं इतना मत्त हो जाता हूँ मानो मैंने 5 बोतल शराब पी ली हो। ऐसी अवस्था में बिना विचार किए चाहे जिसके हाथ का भोजन नहीं लिया जा सकता। यथार्थ आत्मज्ञानी, यथार्थ सिद्ध तो वह है जो जीवित रहते हुए भी मृत के समान है, अर्थात जो मृतदेह की भांति काम वासना से रहित हो गया है। ज्ञान लाभ होने पर ईश्वर दूर के नहीं प्रतीत होते, तब फिर वे नहीं रह जाते, ये बन जाते हैं। हृदय में ही उनके दर्शन होते हैं। वे सबके भीतर हैं। जो उन्हें खोजता है वही पाता है। जिस प्रकार जल में डुबोया हुआ कुंभ भीतर बाहर जल से पूर्ण रहता है, उसी प्रकार ईश्वर में मग्न हुआ व्यक्ति भीतर बाहर सर्वत्र सर्वव्यापी ईश्वर को ही देखता है। ईश्वर लाभ हो जाने के बाद सर्वत्र सभी वस्तु में वे ही विराजमान दिखाई देते हैं, परंतु मनुष्यों में उनका अधिक प्रकाश है। फिर मनुष्यों में जो सत्वगुणी भक्त हैं, जिनमें कामिनी कांचन के भोग की बिल्कुल इच्छा नहीं, उनके भीतर और भी अधिक प्रकाश है। ईश्वर दर्शन के बाद भक्त को उनकी लीला देखने की अभिलाषा होती है। रावण वध के बाद जब रामचंद्र जी राक्षसपुरी में प्रवेश करने लगे, तो बूढ़ी निक्षा दौड़ती हुई भागने लगी। तब लक्ष्मण बोले, राम, कैसे अचरज की बात है, देखो यह निक्षा कितनी बूढ़ी है, इसने कितना अधिक पुत्र शोक भोगा है, फिर भी इसे प्राणों का भय इतना है कि भाग रही है। रामचंद्र जी ने निक्षा को, रावण की माता को, अभय प्रदान करते हुए पास बुलवाकर उसके भागने का कारण पूछा। तब निक्षा बोली, राम, मैं इतने दिन जीवित हूँ, इसलिए तुम्हारी इतनी लीलाएं देख पा रही हूँ। मुझे और भी जीने की इच्छा है, ताकि मैं तुम्हारी और भी लीलाएं देख सकूं। क्या मुक्त पुरुष के भीतर माया रहती है? शुद्ध सोने से गहने नहीं गढ़े जा सकते, उसमें थोड़ी सी खोट मिलानी पड़ती है। इसी प्रकार पूर्ण रूप से माया रहित होने पर देह नहीं टिकती, देह के रहते थोड़ी माया रहती है। जिस प्रकार बकरे का गला काटने के बाद भी वह थोड़ी देर तक छटपटाता रहता है, उसी प्रकार जीवन मुक्त पुरुष जिस अहम भाव को लेकर संसार में विचरण करता है, वह उसे कामिनी कांचन में आबद्ध नहीं कर सकता। देह का जन्म हुआ है, इसलिए मृत्यु भी होगी, किंतु आत्मा के मृत्यु पास भी नहीं आती। सुपारी पक जाने पर छिलके से अलग हो जाती है, परंतु कच्ची सुपारी को छिलके से अलग करना बड़ी टेढ़ी खीर है। ईश्वर के दर्शन होने पर देहात्म बुद्धि चली जाती है, तब देह और आत्मा अलग अलग हैं, यह अनुभव हो जाता है। सिद्ध पुरुष
निर्विकार रहता है। जब नारियल के पेड़ की टहनी झड़ जाती है तो उसकी जगह सिर्फ उसका निशान रह जाता है, जिससे पता चलता है कि इस स्थान पर किसी समय एक टहनी थी। इसी प्रकार जिसे ईश्वर लाभ हो जाता है, उसमें अहंकार का केवल चिन्ह भर रह जाता है। काम क्रोध इत्यादि का केवल आकार मात्र रह जाता है। उसकी अवस्था बालक जैसी हो जाती है। बालक का सत्व रज तम में से किसी भी गुण से लगाव नहीं होता। बालक के मन में किसी वस्तु के प्रति खिंचाव पैदा होने में जितना समय लगता है, उस वस्तु को छोड़ देने में भी उसे उतना ही समय लगता है। तुम चाहे तो उससे एक 5 रुपए कीमत की धोती अधेली की गुड़िया दे फुसला कर ले सकते हो। भले ही पहले वह बड़े जोर के साथ कहे, नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे बाबूजी ने मोल लेकर दी है। फिर बालक के लिए सब समान है। ये बड़े हैं, वह छोटा है, यह ज्ञान उसे नहीं है। इसीलिए उसे जाति पाति का विचार नहीं है। माँ ने कह दिया वह तेरा दादा है, फिर चाहे वह लोहार ही हो, वह उसके साथ बैठकर एक ही थाली में से रोटी खाएगा। बालक को घृणा नहीं, शुचि अशुचि का ज्ञान नहीं। मुक्त पुरुष संसार में किस तरह रहते हैं जानते हो? पनडुब्बी चिड़िया की तरह, जो पानी में रहती तो है पर उसके बदन पर पानी नहीं लगता। अगर कभी थोड़ा सा लग भी जाए तो एक बार बदन को झाड़ लेने से तुरंत सब पानी दूर हो जाता है। सांप को पकड़ने जाओ तो तुरंत काटता है, पर कोई अगर मंत्र जान ले तो कई सांपों को अपने गले में लपेटकर खेल दिखला सकता है। उसी प्रकार ज्ञान लाभ कर लेने के पश्चात मनुष्य पर कामिनी कांचन का परिणाम नहीं होता। मेंढक के बच्चे की जब दुम झड़ जाती है तब वह पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी। अविद्या रूपी दुम के झड़ जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, तब वह सच्चिदानंद भगवान में भी मग्न रह सकता है और संसार में भी विचरण कर सकता है। हवा चंदन की सुगंध और विष्ठा की दुर्गंध दोनों को लेकर बहती है, परंतु उनमें से किसी के भी साथ मिल नहीं जाती। इसी प्रकार मुक्त पुरुष भी संसार में रहते तो हैं, परंतु वे संसार के साथ मिलकर एक नहीं हो जाते। लोहा यदि एक बार पारस पत्थर को छूकर सोना बन जाए तो फिर उसे चाहे मिट्टी के भीतर गाड़ रखो, चाहे कूड़े में फेंक दो, वह सोना ही बना रहेगा, फिर लोहा नहीं बनेगा। जिन्होंने भगवान का लाभ कर लिया है उनकी अवस्था भी इसी प्रकार होती है। वे चाहे संसार में रहें चाहे वन में, उन्हें किसी प्रकार का दोष छू नहीं सकता। दूध को पानी में छोड़ दो तो वह पानी के साथ मिलकर एक हो जाता है, परंतु यदि उसका मक्खन बना लिया जाए तो फिर वह पानी में नहीं मिलता, तब वह पानी पर तैरने लगता है। इसी तरह ईश्वर लाभ कर लेने के पश्चात मनुष्य हजारों संसार आसक्त बद्ध जीवों के बीच रहकर भी स्वयं बद्ध नहीं होता। जिसने जीव, जगत तथा ब्रह्म
इन तीनों के एकत्व की उपलब्धि कर ली है, उसे अच्छे और बुरे का बंधन बांध नहीं सकता। सिद्ध पुरुष अच्छे और बुरे के पार हो जाते हैं। पहाड़ पर चढ़ने के पहले पठार पर छोटी छोटी घास और बड़े बड़े पेड़ देखकर मनुष्य सोचता है, यह घास कितनी छोटी है और ये पेड़ कितने बड़े हैं। परंतु जब वह पहाड़ पर चढ़कर देखता है तो उसे घास और बड़े पेड़ सब एक जैसे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार सांसारिक दृष्टि से देखने पर छोटे बड़े का कितना भेद दिखाई पड़ता है। कहाँ राजा, कहाँ भिखारी, कहाँ माता पिता और कहाँ संतान। परंतु ईश्वर की ओर दृष्टि पड़ते ही सब समान हो जाते हैं। तब उन्हीं की सेवा परम कर्तव्य बन बैठती है। रानी रासमणि के काली मंदिर में एक बार एक पागल सा साधु आया था। एक दिन उसे कुछ खाने को नहीं मिला, पर उसने किसी से कुछ नहीं मांगा। एक जगह एक कुत्ते को झूठी पत्तलों में से झूठन खाते देख वह उसका कान पकड़कर बोला, अरे तुम खाते हो, मुझे नहीं देते, और उसी के साथ खाने लग गया। फिर काली माता के मंदिर में जाकर उसने ऐसी अपूर्व स्तुति की कि मंदिर मानो कंपित हो उठा। बाद में जब वह जाने लगा तब श्री रामकृष्ण ने अपने भांजे हृदय को उसके साथ जाकर देखने कहा। हृदय के उसके पीछे पीछे थोड़ी दूर जाते ही उस साधु ने पलटकर कहा, तू क्यों आ रहा है? हृदय ने कहा, मैं कुछ उपदेश चाहता हूँ। तब साधु ने कहा, जिस समय तुझे यह नाले का पानी और वह गंगा का पानी दोनों एक जैसे लगें, जिस समय यह शहनाई की आवाज़ और कोलाहल की आवाज़ एक जैसी लगे, उस समय तुझे ठीक ठीक ज्ञान का लाभ होगा। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, उस व्यक्ति की ज्ञान उन्माद की अवस्था थी। सिद्ध पुरुष संसार में बालकवत, पिशाचवत या उन्मत्तवत विचरण किया करते हैं। परमहंस की अवस्था बालक जैसी होती है। 5 वर्ष के बालक की तरह उसे स्त्री और पुरुष में कोई भेद मालूम नहीं होता, परंतु फिर भी संसार के सामने आदर्श रखने के लिए उसे कामिनी से सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार जनक राजा की सभा में एक सन्यासिनी आई। उसे देख जनक ने सिर नीचा कर लिया, आंखें झुका ली। यह देख सन्यासिनी बोली, हे जनक, तुम्हें अब भी स्त्रियों को देखकर इतना भय लगता है? पूर्ण ज्ञान हो जाने पर 5 साल के बच्चे का सा स्वभाव हो जाता है। तब यह स्त्री है और यह पुरुष, इस प्रकार भेद बुद्धि नहीं रहती। यद्यपि संसार में रहने वाले ज्ञानी में कुछ दाग लग सकता है, परंतु उस दाग के कारण कोई हानि नहीं होती। चंद्रमा की कालीमा है तो सही, पर उससे उसके प्रकाश में कोई बाधा नहीं होती। लोहे की तलवार को पारस पत्थर का स्पर्श करवाने से वह सोने की बन जाती है। उसका आकार पहले जैसा ही रह जाता है, परंतु उससे फिर हिंसा के कार्य नहीं हो सकते। इसी प्रकार ईश्वर के पाद पद्मों का स्पर्श कर लेने पर यद्यपि मनुष्य के आकार में कोई बदलाव नहीं होता, तथापि उसके द्वारा फिर किसी प्रकार का दोषयुक्त काम नहीं हो सकता। अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर जो चाहो करो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। एक बार
भीड़ में से चलते हुए एक साधु का पैर एक दुष्ट आदमी को लग गया। इस पर उस आदमी ने मारे क्रोध के आग बबूला होकर उस साधु को बुरी तरह से पीटा कि साधु बेहोश होकर गिर पड़ा। शिष्यों के काफी देर तक सेवा करने के बाद जब उसमें कुछ होश आया तब एक ने पूछा, महाराज बताइए तो भला कौन आपकी सेवा कर रहा है? साधु ने कहा, जिसने मुझे मारा था। यथार्थ साधु को शत्रु और मित्र में भेद दिखाई नहीं देता। जिसे भगवान के दर्शन हुए हैं वह कभी पागल की तरह तो कभी पिशाच की तरह घूमता है। उसे शुचि अशुचि का भेदभाव नहीं रहता। कभी तो वह जड़ की तरह हो जाता है। अंदर बाहर ईश्वर के दर्शन कर निर्वाक निस्तब्ध रह जाता है। कभी वह बालक जैसा रहता है, किसी चीज पर लगाव नहीं, बालक की तरह धोती को बगल में दबाए घूमता है। इस अवस्था में वह कभी बाल भाव में रहता है, कभी किशोर भाव में हंसी दिल लगी करता है, तो कभी युवक भाव में रहता है। किंतु जब वह लोक हित के लिए कर्म करता है, लोक शिक्षा देता है, उस समय उसमें सिंह के समान बल आ जाता है। यदि तुम्हें ईश्वर का लाभ हो जाए तो फिर संसार असार नहीं प्रतीत होगा। जिसने उन्हें प्राप्त कर लिया है वह देखता है कि वे ही यह जीव जगत बने हुए हैं। जब वह बच्चों को खिलाता है तो समझता है कि वह गोपाल को खिला रहा है। पिता माता को ईश्वर ईश्वरी की दृष्टि से देखता है, उनकी सेवा करता है। ईश्वर को जानकर संसार में रहने से अपनी पत्नी के साथ प्रायः सांसारिक संबंध नहीं रहता। दोनों भक्त बन जाते हैं और सदा ईश्वर संबंधी वार्तालाप करते हैं, ईश्वरीय प्रसंग में ही मग्न रहते हैं। वे दोनों भक्तों की सेवा करते हैं। सर्वभूतों में ईश्वर विद्यमान है, वे उन्हीं की सेवा करते हैं।